चलिए इसके बाद है न्यूक्लियर पोटेंशियल का स्क्वायर वेल पोटेंशियल। इसके बाद होता है इसका न्यूक्लियर पोटेंशियल होता है आपका स्क्वायर वेल पोटेंशियल। स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ठीक है, ये है आपका स्क्वायर है वेल पोटेंशियल होती है, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि स्क्वायर वेल पोटेंशियल का मतलब क्या करते हैं कि ये जो आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल जो होती है ना, उसको क्या करता है एक तरह का इसको एक कैलकुलेशन या इसको बोला चाहिए कि इक्वेशन के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। हम लोग स्क्वायर वेल पोटेंशियल को रेक्टेंगुलर वेल पोटेंशियल या रेक्टेंगुलर पोटेंशियल भी बोलते हैं, जो कि दोनों क्या होता है एक दूसरे को क्या करते हैं सजेस्ट किया जाता है कि न्यूक्लियर ये क्या होता है और इसके दोनों बीच के क्या करता है डिफरेंटेड होती है ना। देयर इज अ डिफरेंट फॉर्म द न्यूक्लियर पोटेंशियल वैल्यू एंड स्क्वायर वेल पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं इसको रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वैल्यू के रूप में बोलते हैं। ठीक, इसमें जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी न्यूक्लियस पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो उस कंडीशन में स्क्वायर का क्या करते हैं इसका स्क्वायर एस इसको डिनोट किया जाता है, जो कि क्या करते हैं उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को क्या करते हैं टोटल कैलकुलेशंस को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। देन इसमें क्या करते हैं उसके न्यूक्लियस की रेडियाई, इस न्यूक्लियस की रेडियाई के थ्रू हम लोग जितना भी इसमें आपका वेल पोटेंशियल्स मिलेगी है ना, वो हर असाइन अलग अलग थ्योरेटिकल का नाम रहती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं उसकी न्यूक्लियस पोटेंशियल को डिफरेंट को क्या करते हैं उसमें डिवाइडेड या डिफरेंट को क्या करते हैं उसको कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक, जैसे इसमें मैं लिख रहा हूँ कि द डिफरेंट फॉर्म ये होता है आपका द डिफरेंट ऑफ न्यूक्लियस पोटेंशियल nucleus potential suggested the simplest या इसको मिल सकता हूँ न्यूक्लियर पोटेंशियल सिंपलेस्ट ऑफ वेल पोटेंशियल ऑफ स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं इसको रेक्टेंगुलर इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल। ठीक, इसको देखिए इसका मतलब थोड़ा समझिए कि इसको क्या बोलते हैं कि डिफरेंट ऑफ द न्यूक्लियस पोटेंशियल इन द सिंपलेस्ट बाय दिस स्क्वायर वेल पोटेंशियल या ऑर्गुलर रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बोलते हैं। कि हम लोग अगर इसी को मान जाए एक तरह का हम लोग इसमें स्क्वायर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं इसका एक तरह से इसको डिफरेंटेड पार्ट बताते हैं कि डिफरेंट रेडियाई की वैल्यू जो होती है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे न्यूक्लियन और न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ इसका जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो न्यूक्लियस रेडियाई होती है उस न्यूक्लियस रेडियाई का क्या करता है अलग अलग उसका वेल या अलग अलग पोटेंशियल का उसकी जो वैल्यू होती है न्यूक्लियस वैल्यू वो क्या कहता है डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको एक तरह के कैलकुलेशन के रूप में इसको लूँ है ना, या इसको मैं इसको वेल डिस्क्राइब्ड बाई या इसको लिख सकता हूँ मैं, अगर इसको हम लोग इसको डिस्क्राइब के रूप में लिखते हैं या इक्वेशन के रूप में फॉलो करते हैं तो दिस इक्वेशन आर इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए ये होता है वी आर इक्वल माइनस वी जीरो इंटू आर इज लेस देन टू इक्वल टू आर। ये होता था हमारा वॉल्यूम ऑफ द रेडियस। अभी किसके होते हैं आपका टोटल वैल्यू जो होती है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है कि इसकी रेडियस पे भी डिपेंड कर किसके वैल्यू आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल या न्यूक्लियर के न्यूक्लियॉन्स में प्रेजेंटेड जो होती है ना, ये न्यूक्लियॉन्स में जो प्रेजेंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो अट्रैक्शंस के थ्रू हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पोटेंशियल बढ़ रहा है उनकी जो वैल्यू को क्या कर रहा है इसका रेडियस पे डिपेंड या रेडियस से क्या करता है रेडियस के वैल्यू से इसको क्या करते हैं इसको देखा जाता है। तो रेडियस क्या यहाँ पे क्या हो रही है कि रेडियस की जो वैल्यू होती है वो लेस देन टू इक्वल आर के बराबर होती है, आर भी रेडियस होती है जिसे हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे कि आर इक्वल होती थी आपको माइनस ये सॉरी आर अपॉन 3/2 ये होता था, तो ये हमारे रेडियस की वैल्यू होती थी। तो सेम यही चीजें है कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है ना उस कंडीशन में क्या करते थे हम लोग उसका डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूक्लियस पोटेंशियल हमको मिलती जाती है। तो एक कंडीशन आपका ये होता है वेयर आर इज क्या होता है आपका आर इज द रेडियस होती है, दिस आर इज द रेडियस आप लिख सकते हैं वेयर आर इक्वल जो होता है आपका ये रेडियस कहलाता है। ठीक, और इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये इक्वेशन नंबर 4 तो आप इसको 1 दे सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये वी आर इक्वल हो जाएगा ये आपका रेडियस वैल्यू है ना, तो ये मतलब जीरो वैल्यू हो गया जीरो, तो क्या हो जाएगा आपका ये आर इज द अब यहाँ पे क्या होगा ग्रेटर देन हो जाएगा ग्रेटर देन टू इक्वल टू आर वैल्यू।
ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो होती है ना, न्यूक्लियर पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो हमारा रेडियस की। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी जो रेडियाई जो होती है उसके क्या कर रेडियस की वैल्यू से क्या करता है, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल की बराबर हो जाता है। इक्वेशन नंबर 2 होता है। अब इसी को हम लोग अगर स्क्वायर वेल पोटेंशियल ग्रुप में लें, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू मिलती है, क्या मिलता है हमको वैल्यू, पहले इसके देख लीजिए, हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं कि रो इक्वल होता है आपका, रो आर इक्वल होता है रो जीरो अपॉन होता है आपका 1 प्लस एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल इंटू आर आर माइनस आर अपॉन होता है ए। इक्वेशन नंबर कितना होता है आपका 3। जब हम लोग इसको इस तरह का जो कंडीशन अप्लाई करते हैं ना, जब हम लोग इसमें देखे थे न्यूक्लियस रेडियाई में, तो वो हमारा ये वैल्यू मिलती थी। ये जो वैल्यू होती है इक्वेशन नंबर 3, ये होता है आपका स्क्वायर, ये कहलाता है स्क्वायर वेल पोटेंशियल वैल्यू, स्क्वायर वेल पोटेंशियल वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर वेल पोटेंशियल वैल्यू जो होती है हमारा इसकी कंडीशन में, इसका सीधी सी बात होती है कि हमारा ये रेडियस के वैल्यू पे डिपेंडेंट करता है, जो किसकी रहता है, न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियॉन्स के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे ये प्रेजेंस होती है। अब देखेंगे स्क्वायर वेल पोटेंशियल में ही हमारे यहाँ पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन इस पे कैसे होती है। ठीक है, देख लीजिए इसको बार फिर से मैं एक्सप्रेशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस की जो पोटेंशियल वैल्यू होती है वो स्क्वायर वेल पोटेंशियल वैल्यू में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू मिलती है उसकी रेडियस किसका, न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स का। तो पहले हम लोग इसका अगर इसको कैसे के रूप में लिखे तो इसके वैल्यू जो बोलते हैं वो इस तरह से रहती है। जो यहाँ पे इसका वैल्यू आया 0 हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू ऑफ दिस आर इज दोनों पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे क्या होता है आपका ग्रेटर देन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर वेल वैल्यू रहती है, ये स्क्वायर वेल वैल्यू इन द रेडियाइज की वैल्यू होती है, रेडिया किसका, उस न्यूक्लियॉन्स की। ठीक है, अब देखेंगे कि अब स्क्वायर वेल पोटेंशियल वैल्यू में हमारा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या करता है यहाँ पे प्रेजेंटेड है, तो उसको हम लोग कैसे उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला मैं लूंगा इसमें इसको न्यूट्रॉन्स को, फर्स्ट पॉइंट आती है इसमें आपका स्क्वायर वेल पोटेंशियल या देख क्या करता है, ये अलग अलग कंडीशंस में इसका पेनिट्रेशंस होती है ना। जैसे कि स्क्वायर वेल पोटेंशियल वैल्यू का ही और एक पॉइंट है, कंसिडर्ड कंसिडर्ड टू कंडीशन, इसमें अलग अलग कंडीशन से होती है, कंडीशंस ऑफ पेनिट्रेशंस, कंडीशन ऑफ पेनिट्रेशन, कंडीशन ऑफ पेनिट्रेशंस इनटू escape escapes escape out of the nucleus, escapes ये जो होती है ना, escape बोलते हैं इसको, escape out of nucleons, nucleon for the न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। देखिए इसके बाद होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। पेनिट्रेशंस का मतलब ये होता है कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एक तरह का कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि माना कि अगर हम लोग इसको एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में आपका क्या करते हैं, ये पेनिट्रेट्स होती है, पेनिट्रेशंस होती है कौन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। किस कंडीशन में हम लोग कंडीशन अप्लाई किया कि उस कंडीशन अप्लाई में न्यूक्लियस में क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो क्या करता है, एक तरह पेनिट्रेशन है ना, पेनिट्रेशन के मतलब होती है कि न्यूक्लियन के अंदर में प्रेस करना, या प्रेस करने का मतलब होती है ना, पेनिट्रेशन का मतलब होता है प्रेस करना, किसके बीच में, न्यूक्लियंस के बीच में, कौन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो उस कंडीशन में न्यूट्रॉन क्या चीज होगा और प्रोटॉन क्या चीज होगा। ठीक है, उसको अप्लाई बताते हैं कि न्यूट्रॉन जो होती है एक्चुअल में जब इसमें एनर्जी अप्लाई होती है तो उस कंडीशन में इसका जो काइनेटिकल एनर्जी होती है वो क्या करता है, लेस देन हो जाती है, बहुत ही कम होती है। बट प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो उस कंडीशन में जब क्या कहते हैं, स्क्वायर वेल पोटेंशियल वैल्यू में जब क्या कहते हैं, ये पेनिट्रेट होती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन वैल्यू, तो इनकी जो वैल्यू होती है काइनेटिकल एनर्जी एक तरह का कोलम्बिक एनर्जी के क्या करता है, उसकी पार्ट एक ग्रेटर देन होती है। बट न्यूट्रॉन्स में कोलम्बिक एनर्जी के ग्रेटर देन नहीं होता, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, ये होती है पहला, इसमें लूंगा मैं इसको पेनिट्रेशन ऑफ दिस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, पहला नंबर होती है इसमें आपका पेनिट्रेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स, पहला इसमें न्यूट्रॉन। ठीक, ये क्या करता है, पहला जो होती है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इसी में अगर स्क्वायर वेल पोटेंशियल वैल्यू ग्रुप में जब इसको हम लोग लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जब ये पेनिट्रेशन होती है न्यूक्लियन का, तो इसमें सेपरेशन ऑफ द न्यूट्रॉन्स होगा, एसपी जिसको करते हैं हम लोग एसपी, एसएन और एसपी, दो तरह के इसमें डिवाइड किया जाता है। ठीक, इसको ग्राफिकल मेथड आएगा, ग्राफिकल मेथड के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा देख लीजिए। तो न्यूट्रॉन्स क्या होती है आपका,
एक इसमें कोलम्बिक बैरियर जो एनर्जी होती है वो न्यूट्रॉन्स में क्या करता है इवन नंबर पर लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी पे या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पे क्या करता है ये अप्लाई होती है। ठीक, तो पहला ही होता है इसमें नो कोलम्बिक एनर्जी, पहला पॉइंट है नो कोलम्बिक 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 बैरियर्स, बैरियर बैरियर बोलिए चाहे आप इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक, ऑफ द फॉर न्यूट्रॉन्स, फॉर न्यूट्रॉन। ओके, यहाँ पे जो देखिए कि जो पहला पॉइंट है कि स्क्वायर वेल पोटेंशियल में अगर हम लोग इसके जो पेनिट्रेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी तरह का कोलम्बिक बैरियर एनर्जी यहाँ पे न्यूट्रॉन से प्रेजेंस नहीं होता। और ये जो न्यूट्रॉन्स होती है वो हमारा इवन नंबर पे क्या करता है, ये इवन नंबर पे क्या करता है ये आपका प्रेजेंस होती है। और इवन नंबर के साथ है ना, ये जो होती है आपका इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज लोवेस्ट काइनेटिकल एनर्जी, इज लोवेस्ट काइनेटिकल एनर्जी, काइनेटिक्स एनर्जी ग्रुप में ये क्या करता है ये प्रेजेंस होती है। देखिए जब ये न्यूट्रॉन्स, अगर मैं इसको एक तरह का स्क्वायर वेल पोटेंशियल वैल्यू या इसको स्क्वायर वेल न्यूक्लियस मानता हूँ तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि यहाँ पे जब न्यूट्रॉन्स यहाँ पे अंदर प्रवेश करती है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या करता है या इसमें न्यूट्रॉन्स क्या करता है यहाँ पे उसके स्क्वायर वेल पोटेंशियल वैल्यू के थ्रू पेनिट्रेट होती है तो इसमें हमारा कोलम्बिक एनर्जी होता नहीं। तो अब क्या करते हैं, अगर हमारा न्यूट्रॉन जो होती है एक तरह के इवन नंबर के होती है तो उस कंडीशन में क्या करता है इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है। ठीक, अगर यहाँ पे हम लोग इसके न्यूट्रॉन्स को अंदर इसका पेनिट्रेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे दो तरह की कंडीशन अप्लाई होती है। एक तो नो कोलम्बिक बैरियर एनर्जी, दूसरा क्या होता है इसका जो काइनेटिकल एनर्जी होती है वो कैसा होता है आपका लोवेस्ट एनर्जी होता है किस कंडीशन में, न्यूट्रॉन ऑफ दिस इवन नंबर में। ठीक, अब क्या बोलते हैं कि कैन पेनिट्रेट ऑफ द न्यूक्लियस इन द एटम, है ना, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें एक एटम ग्रुप में जब हम लोग से ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करता है यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में न्यूक्लियन में जब ये पेनिट्रेट होती है तो वो कंडीशन आपको यहाँ अप्लाई होती है। माना कि आपका ये न्यूट्रॉन्स जो होती है यहाँ पे एक एटम है, उस एटम में क्या करते हैं इस न्यूक्लियस के अंतर्गत पेनिट्रेट होगा तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे कोई भी तरह का कोलम्बिक बैरियर एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंस नहीं होती इसमें न्यूट्रॉन्स में। और इसमें इसका जो काइनेटिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिकल एनर्जी बहुत ही क्या क्या होता है कम या लोवेस्ट एनर्जी ग्रुप में होती है। ठीक, इनके साथ क्या करते हैं और इनके जो एट्रेशंस होती है ना, वो एट्रेशन क्या करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं न्यूक्लियस के बीच में क्या करते हैं एट्रेशंस होगा। देयर एट्रेक्शंस, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होती है एट्रेक्शंस ऑफ दिस, देख लीजिए एट्रेक्शंस ऑफ इनसाइड, इनसाइड टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही इंटर करता है तो यहाँ पे क्या करते हैं एक तरह का अट्रैक्शन होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। ठीक, तो उसी को बोल रहे हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं जैसे इसमें पेनिट्रेट हुआ न्यूक्लियस के अंतर्गत तो न्यूक्लियस के अंतर्गत पेनिट्रेट होने के बाद एक तरह से क्या करते हैं इसमें अट्रैक्शन होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन होती है। किसमें होता है वो न्यूक्लियस में। ये हम लोग उसको हर तरह का सेल प्रेजेंस होती है और ये हम लोग क्या मानते हैं इसको न्यूक्लियस ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या करता है जब हमारा यहाँ पे इनके जो न्यूट्रॉन्स होती है न्यूट्रॉन्स की स्क्वायर वेल कंडीशन में या रेक्टेंगुलर कंडीशन में जब हम लोग इसको ले जाते हैं तो वहाँ पे हमारा न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन्स का कोलम्बिक एनर्जी नो कोलम्बिक एनर्जी प्रेजेंट होगा जिसमें आपका इसका काइनेटिकल एनर्जी लोवेस्ट एनर्जी के रूप में रहती है और इसका जो एट्रेशंस होती है इनसाइड ऑफ दिस प्रोटॉन के साथ क्या होता है ये एट्रेशंस होती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं एक तरह के इसमें एक रिजल्टेड मिलती है। दीज आर द रिजल्टेड पॉइंट, रिजल्टेड पॉइंट टू ड्रॉप ऑफ potential energy is zero, drop of potential energy is zero। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे अगर देखेंगे तो उस कंडीशन में क्या करते हैं जैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग दोनों के बीच में एक्ट्रेशन हुआ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक्ट्रेशन होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं एक तरह का ड्रॉप बनती है। और ड्रॉप बनने के क्या बोलते हैं इसका जो पोटेंशियल वैल्यू जो होती है वो कैसा होता है आपका न्यूट्रॉन्स की वैल्यू जीरो हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन्स इक्वल चार्जेस क्या होता है आपका जीरो होती है। यही कंडीशन होती है कि न्यूट्रॉन्स में जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंस होती है वो इसका वैल्यू क्या होता है आपका जीरो होती है। तो ये आपका सारी कंडीशन होने के कारण क्या करते हैं यहाँ पे आपका ये न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या होता है आपका ये जीरो वैल्यू होती है। ठीक है, देखिए फिर से इसको एक्सप्रेशन कर रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके बाद ये जो आपका काइनेटिकल एनर्जी होती है ना वो काइनेटिकल एनर्जी लोवेस्ट होती है या ग्रेटर देन द न्यूक्लियस पोटेंशियल एनर्जी इन सरफेस। ठीक, अगर इसमें हम लोग चौथा पॉइंट देखें तो उस कंडीशन में क्या करता है कि इनके जो न्यूट्रॉन्स की जो काइनेटिकल एनर्जी होती है ये काइनेटिकल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिकल एनर्जी जो होती है वो हमारा क्या कहलाता है ये ग्रेटर देन होती है,
काइनेटिकल एनर्जी इज द ग्रेटर देन, ठीक है, इज द ग्रेटर देन, तो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी या उसको बोलते हैं सरफेस, सरफेस एनर्जी ग्रुप में। इसलिए न्यूट्रॉन्स की जो वैल्यू होगा, है ना, इसलिए इसका जो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू जो होती है, या तो सीधा सीधा क्या होता है आपका, ये जीरो वैल्यू मिलती है, ठीक। तो ये हमारा होती है यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रॉन्स का एक्सप्रेशन किसके थ्रू होता है, आपका स्क्वायर पोटेंशियल वैल्यू के रूप में, ठीक है। तो आप इसको देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन्स स्क्वायर वेल पोटेंशियल वैल्यू के थ्रू ही, या हम लोग बोलना चाहिए कि न्यूक्लियर पोटेंशियल के वैल्यू के थ्रू ही हमारा क्या बनता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की वैल्यू जो होती है वो कैसा होता है आपका, ये जीरो वैल्यू होती है, ठीक। ये रही बात हमारे न्यूट्रॉन्स की। इसके बाद आता है इसका प्रोटॉन्स का, ठीक है। प्रोटॉन का जो होता है एक तरह का, ठीक, तो प्रोटॉन का हमारा ऑलरेडी यहाँ पे किसका वैल्यू होती है आपका, एक तो पॉजिटिव चार्ज होती है प्रोटॉन्स का, प्रोटॉन्स देख लीजिए, प्रोटॉन्स में यहाँ पे एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, तो प्रोटॉन्स में हमारा यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल होती है, ठीक। अब यहाँ पे प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग इसके देखते हैं कि प्रोटॉन जो होती है ना, प्रोटॉन्स इक्वल क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के रूप में होती है, ठीक है। कैसे होता है आपका प्रोटॉन्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल के रूप में प्रेजेंस होती है इन न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज के रूप में क्या करती है, पार्टिकल्स में होती है, जो काइनेटिकल एनर्जी इज द ग्रेटर देन इज मैक्सिमम कोलम्बिक बैरियर एनर्जी। मतलब यहाँ पे क्या करता है, इसमें आपका जो कोलम्बिक एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंस होती है, और उस काइनेटिकल एनर्जी का, है ना, इस काइनेटिक्स एनर्जी की जो होती है ना, काइनेटिक्स एनर्जी का ये ग्रेटर देन होती है, लेस देन होती है कौन, आपको कोलम्बिक जो बैरियर एनर्जी है ना, मैक्सिमम ऑफ, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रो, ये आपका हो कहलाता है ईसी, ठीक है। ईसी का मतलब होती है आपका यहाँ पे थोड़ा ही मैं बताऊंगा ना, ठीक है, ये होती है आपका कोलम्बिक एनर्जी होती है, कोलम्बिक इसी का मतलब होता है कोलम्बिक एनर्जी होती है, वो आपका लेस देन होती है कि इसमें आपका प्रोटॉन्स में, ठीक है। बिफोर द कैन बी द पेनिट्रेट एटॉमिक न्यूक्लियस, सो के इज द लेस देन। जब ये क्या करता है कि यह, जब हमारा प्रोटॉन्स होती है ना, वो पेनिट्रेट होता है किसमें, न्यूक्लियस में पेनिट्रेट होती है, तो उस कंडीशन में काइनेटिकल एनर्जी क्या होती है, ये कोलम्बिक एनर्जी के रूप में क्या करता है, वो लेस देन हो जाता है, ठीक। देयर इज द पेनिट्रेशन, है ना, पेनेट्रेट of protons, penetrate of proton in nucleus, in nucleus। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इनका जो काइनेटिकल एनर्जी होती है, वो काइनेटिकल एनर्जी लेस देन होती है किसमें, किसका, कोलम्बिक एनर्जी के रूप में, और इन्हीं के कारण क्या करता है, ये आपका ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में क्या करता है, ये प्रेजेंस होती है कौन, प्रोटॉन, ठीक है। तो ये होता है आपका टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इसका कुछ पार्ट और बचा है, ठीक, जिसमें हमारा क्या करता है, अब देखेंगे कि यदि यहाँ पे हमारा दो तरह का देख लीजिए कि स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी में जैसे पेनिट्रेट होते हैं न्यूक्लियस में, तो उस कंडीशन में हमारा एक तो न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों चीज़ होती है, और दोनों जब इसमें पेनिट्रेट होता है तो में एक में आपका निगेटिव चार्ज, एक में आपका जीरो चार्ज होती है, दूसरे में आपका पॉजिटिव चार्ज होती है। तो वो कंडीशन किस पे अप्लाई करती है, उसकी न्यूक्लियॉन्स की काइनेटिकल एनर्जी पे डिपेंडेंट करती है, इससे कोलम्बिक एनर्जी और एक तरह का काइनेटिकल एनर्जी में,